आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। सुबह 7 बजे जो 10 क्वेश्चन वाला वीडियो आता है उसी में से मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके इस वाले वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं। सुबह भी इसी तरह का एक वीडियो आया था, अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी देखिए। तो हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं कि सारे क्वेश्चन जो है सुबह जो वीडियो सीरीज आता है ना, जो अप्रैल 2021 से आ रहा है, तो काफी सारे क्वेश्चंस कलेक्ट हो चुका है मेरे पास। तो उसी में से मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया और एक आपका रिवीजन हो जाए तो उस तरीके से लेकर के आ रहा हूं। तो भाई पहला क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा का आरंभ किस देवी के आशीर्वाद से होता है? बस्तर दशहरा बस्तर में मनाया जाता है, 75 दिनों तक चलता है, काफी लंबा चलता है। तो इसका जो मेन जो कार्यक्रम है वो मात्र 13 दिन का होता है, वैसे 75 दिन का, लेकिन मेन कार्यक्रम जो है 13 दिन का। तो यहां प्रश्न कर रहा है कि किस देवी के आशीर्वाद से होता है। अभी बस्तर की प्रमुख देवी है दंतेश्वरी देवी, लेकिन यहां पर जो है ना आशीर्वाद आता है काछिन देवी से, जिनका मंदिर जगदलपुर में है। तो जो काछिन देवी है, काछिन माता है, जब तक वो आशीर्वाद नहीं देती दशहरा आरंभ नहीं होता है, ऐसी वहां की मतलब मान्यता है। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोला जा रहा है। एक तरफ जो है शिव मंदिर है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है, तो आपको जो है मिलान करना है। तो देव बलोदा, सबके आगे आपको जो है शिव मंदिर लगाना होगा, मतलब कि देव बलोदा का शिव मंदिर, सुरंग टीला का शिव मंदिर, इस टाइप से। तो जो देव बलोदा का शिव मंदिर है ये दुर्ग में है, मेरे ख्याल से पाटन में होना चाहिए शायद देव बलोदा का, पता नहीं पाटन होगा या क्या होगा, तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन ये दुर्ग में है देव बलोदा। उसके बाद जो सुरंग टीला है ये महासमुंद में है, सुरंग टीला शिव मंदिर। भूतेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव गरियाबंद में है, और पातालेश्वर महादेव बिलासपुर में है। तो इस तरह से आपका कूट क्या बन रहा है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये जो है आपका कूट बन रहा है 3 4 2 1 स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागवंशी राजा और है वंशी राजकुमारी के विवाह स्मारक के रूप में जाना जाता है? तो देखो, है वंशी राजकुमारी जो कलचुरी है ना, उनको है वंशी भी कहते हैं। नागवंशी राजा जो कवर्धा के फणी नागवंशी थे, तो कवर्धा के एक फणी नागवंशी शासक थे, और दूसरी तरफ कौन थी, है वंशी राजकुमारी। तो इन दोनों का विवाह हुआ था कहां पर, कवर्धा में मड़वा महल में। तो ये जो मड़वा महल है विवाह के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में विवाह को मड़वा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी के संबंध में कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है पंडवानी के संदर्भ में। तो देखिएगा, जो पहला कथन दिया है पंडवानी का शाब्दिक अर्थ पांडव वाणी है, मतलब पांडवों की वाणी, तो ठीक है ये। अगला दिया है, पंडवानी को तीजन बाई ने दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई, ठीक है ये भी। पंडवानी की 2 शैलियां होती हैं, कापालिक और वेदमती, ये भी सही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो तीजन बाई हैं वो पंडवानी के किस शैली से संबंधित हैं। अगला कूट यहां पर क्या होगा, तीनों सही है ना, तो 1 2 3 आपका सही होगा, मतलब उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंगल सत्याग्रह राजनांदगांव से संबंधित है? तो राजनांदगांव से संबंधित जंगल सत्याग्रह आपको बताना है। तो जो बदराटोला जंगल सत्याग्रह है ना, जो कि वर्ष 1939 में हुआ था, बदराटोला जंगल सत्याग्रह, जिसमें रामाधीन गोंड नामक व्यक्ति जो है सत्याग्रही, वो शहीद हो गए थे। तो आंसर होगा आपका बदराटोला जंगल सत्याग्रह। ये जो बांधाकार जंगल सत्याग्रह है ये कोरबा में हुआ था। लभरा जंगल सत्याग्रह ये हुआ था आपका महासमुंद में। मोहबना जंगल सत्याग्रह बालोद में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला मंत्री आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला मंत्री वो थी गीता देवी सिंह, गीता देवी सिंह। वही ये जो पद्मावती देवी हैं, इनके संदर्भ में ध्यान रखना, जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, जो कि वर्ष 1956 में स्थापित हुआ, उसमें पहली महिला मंत्री थी पद्मावती, महारानी पद्मावती, जो कि खैरागढ़ रियासत की भूतपूर्व महारानी थी। तो अविभाजित मध्य प्रदेश पूछा जाता है तो पद्मावती देवी, और छत्तीसगढ़ राज्य जो कि वर्ष 2000 में बना, गीता देवी सिंह। बाकी फूलो देवी नेताम, लता उसेंडी, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा किस जिले में है? तो भाई बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट कहां पर है? बिलासपुर जिले में। बिलासपुर जिले का जो नाम है, बिलासपुर का नाम बिलासा देवी पर पड़ा है ना,
अगला क्वेश्चन है बलौदा बाजार जिले में स्थित सीमेंट कारखाने हैं, तो कौन कौन सा सीमेंट कारखाने बलौदा बाजार में है भाई? तो देखिएगा, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड जो कि रवान में है, ये स्थान का नाम है रवान, बलौदा बाजार में है। ग्रासिम अल्ट्राटेक सीमेंट, स्थान का नाम रावण, ये भी बलौदा बाजार में है। लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सोनाडीह, स्थान का नाम ये भी बलौदा बाजार में है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड हिरमी, ये भी बलौदा बाजार में है। लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अरसमेटा, ये आपके जांजगीर चांपा में है। कहाँ पर है? जांजगीर चांपा। तो यहाँ आपका जो होगा 1 2 3 4 कूट, 1 2 3 4, ये जो है आपका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो दिया है छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है? तो भाई प्रयोगवाद का जनक माना जाता है खैरागढ़ के पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। इनकी एक रचना मुझे याद आ रही है, चांद का मुंह टेढ़ा, कुछ ऐसा ही था। अच्छा, इनकी रचना है कि किनकी है? चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की है कि इनकी है? बताइए आप लोग मुझे, चांद का मुंह टेढ़ा। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रयोगवाद के जनक, खैरागढ़। अगला क्वेश्चन दिया है बियासी के नागर गीत के रचनाकार कौन है? बियासी के नागर, तो ये जो बियासी के नागर है, इसकी रचना की थी कुंज बिहारी चौबे ने, कुंज बिहारी चौबे। अगला क्वेश्चन है अविभाजित मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो भाई पीछे मैंने बताया पद्मावती देवी, महारानी पद्मावती देवी अविभाजित मध्य प्रदेश की पहली महिला मंत्री। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से पहली मंत्री बनने वाली महिला कौन थी, तब भी इन्हीं का नाम ही आएगा। तो ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मंत्री थी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से ही थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कांकेर जिले का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भाई कांकेर जिले का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1998 में। वर्ष 1998 में हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रदेश का अंग था। तो इस वर्ष ना 9 जिले अस्तित्व में आए थे, जैसे कि 2012 में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बारसूर के 32वां मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो बारसूर के 32वां मंदिर का निर्माण करवाया सोमेश्वर देव ने, लगभग 1030 के आसपास ये बना था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में क्या सही नहीं है? निम्न में क्या सही नहीं है, देखते हैं। जगदलपुर हवाई अड्डा डीआरडीओ रक्षा सेवा को लीज पर दिया गया है, तो हाँ बिल्कुल सही है भैया, डीआरडीओ के पास है जो जगदलपुर का एयरपोर्ट है ना। भिलाई हवाई अड्डा भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण मतलब जो भिलाई स्टील प्लांट है ना, भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन, तो उसी के अधीन है, ठीक है ये। अगला है कोरबा हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल और बाल्को के स्वामित्व में है, ठीक है ये भी। रायपुर हवाई अड्डा राज्य सरकार के अधीन है, तो ये गलत है। ये जो है ना क्या कहते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई जिसको बोला जाता है ना, एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अधीन है ये रायपुर का हवाई अड्डा। क्या नाम है? विवेकानंद एयरपोर्ट ना, माना। अगला क्वेश्चन दिया है रेखा देवार का संबंध है। तो रेखा देवार भाई ये देवार गीत गाती हैं रेखा देवार। अगला क्वेश्चन दिया है रामेश्वर दयाल छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व के बचपन का नाम था? रामेश्वर दयाल, तो संत गहिरा गुरु इनके बचपन का नाम था रामेश्वर दयाल। एक बार पूछा गया था कि ये किस जाति से आते हैं, तो ये कंवर जनजाति से थे। और अभी जो अंबिकापुर में जो सरगुजा विश्वविद्यालय है उसका नाम जो है इन्हीं के नाम पर रखा गया है, सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन दिया है 1930 में किसने पट्टा मत लो आंदोलन चलाया था? ध्यान रखना ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, इन्होंने जो है पट्टा मत लो आंदोलन चलाया वर्ष 1930 में, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति राजनीति कहां से आ गया? किस जनजाति द्वारा विंध्यवासिनी देवी की पूजा की जाती है? विंध्यवासिनी देवी, तो भाई ये जो है ना बिंझवार जनजाति द्वारा विंध्यवासिनी देवी की पूजा की जाती है। मेरे चैनल पर ना आपको एक वीडियो मिलेगा जो कि मैंने संडे को अपलोड किया था, जिसमें मैंने जनजातियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे, जैसे कि जनजातियों के देवी देवता, पेय पदार्थ, पारंपरिक कार्य। उसको देखिएगा, आपका एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं छींद रस किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो देखो छींद रस जो है ना एक तरह का ताड़ी जैसा ही होता है, ये भी जो छिंद का पेड़ होता है ना उससे ये निकलता है, ताड़नुमा वृक्ष होता है, तो ये बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है।
अगला क्वेश्चन दिया है मोहरी किस तरह का वाद्य यंत्र है। तो मोहरी ये जो है ना सहनाई टाइप का वाद्य यंत्र है, कुछ कुछ सहनाई जैसा आपको दिखेगा। और किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, मैंने वाद्य यंत्रों पर वीडियो बनाया हुआ है कि वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, तत्, वितत, सुशीर, घन, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो मोहरी है ये सुशीर वाद्य यंत्र होगा। सुशीर वाद्य यंत्र जिसको फूंकना पड़ता है, हवा की जरूरत पड़ती है, बांसुरी, सहनाई, ये सब। अगला क्वेश्चन दिया है बेलगुर मंडावी का संबंध किस क्षेत्र से। तो भाई जनजातीय चित्रकार हैं बेलगुर मंडावी, नारायणपुर क्षेत्र से आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के किस रियासत में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन के रूप में गुड़ और चना वितरित किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस तरह की चीजें पूछी जाती है लेकिन जो है नॉलेज होता नहीं है, पता नहीं होता है तो बनता नहीं है। तो देखो कोरिया रियासत के राजा थे, कोरिया रियासत के राजा थे राजा रामानुज प्रताप सिंह देव। तो उनके समय में ना वहां पर जो 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी हैं उनको जो है मध्याह्न भोजन के रूप में गुड़ चना दिया जाता था। तो ये जो है शुरुआत में ऐसा हुआ था। तो रामानुज प्रताप सिंह देव कोरिया के आखिरी शासक थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। और ये जो रामानुज प्रताप सिंह देव थे ना, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिए थे। इसके अलावा ये मतलब कोरिया में जैसे कोयला खदानें हैं, रेलवे वगैरह हैं, तो इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है राजनांदगांव जिले से निकलने वाली कौन सी नदी गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो जो बाघ नदी है जो कि कुलझारी पर्वत से निकलती है, और कोटरी नदी, ये दोनों नदियां जो है ना गोदावरी नदी में जाकर के मिलती है। देखो जो कोटरी नदी है वो तो कहाँ जाती है, दक्षिण की ओर बहते हुए इंद्रावती में जाके मिलती है, फिर गोदावरी। और जो बाघ नदी है वो वेनगंगा में मिलती है, फिर वेनगंगा से गोदावरी में। जो ताड़ा है, बंजर है, ये नर्मदा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। मुस्का जो है ना ये महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 ये। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है तरी घाट किस नदी के तट पर स्थित है। तो भाई तरी घाट जो है ना खारून नदी के तट पर स्थित है, दुर्ग के पाटन में, जहां तक ये, हाँ तरी घाट, ये एक तरह का पुरातात्विक स्थल है। अगला क्वेश्चन है अकुम और तोड़ी क्या है। तो भाई ये ना एक बार सीजीपीएससी में पूछा है प्रीलिम्स में कि अकुम और तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो ये दोनों ही जो है ना सुशीर प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, मतलब कि इसका आंसर होगा वाद्य यंत्र। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में गठित 5वें विधानसभा के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। तो भाई 5वां विधानसभा, इसके लिए चुनाव कब हुआ, तो अभी चुनाव कब हुआ, ये हुआ आपका 2018 में हुआ ना, हाँ 2018 में हुआ। तो ये जो चुनाव हुआ तो इसके संदर्भ में कुछ दिया हुआ है। 5वां विधानसभा है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 5वां विधानसभा 2018, तो इसमें 13 महिला विधायक निर्वाचित हुई थी। तो देखो 2018 में जो चुनाव हुआ उसमें 13 महिला विधायक चुने गए थे। 2013 में मतलब चौथा विधानसभा में मेरे ख्याल से 10 महिला विधायक चुने गए थे, हाँ 10 चुने गए थे। तो 5वें विधानसभा में 13 महिला विधायक निर्वाचित हुई थी। वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या 14 है। तो ये भी सही है। कैसे 14 हुआ, तो देखो जो उपचुनाव हुआ ना दंतेवाड़ा में, तो वहां से देवती कर्मा जीत करके आई, पहले वहां पर भीमा मंडावी थे। तो अब जो है देवती कर्मा वहां से जीत गई, तो महिला विधायकों की संख्या 14 हो गई। ठीक है, ये भी 5वें विधानसभा में 90 विधायक निर्वाचित हुए, ये भी सही है भाई। तो यहां आपका तीनों जो है सही होगा, 1 2 3 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ से प्राप्त प्राचीनतम नाट्यशाला किस काल से संबंधित है। तो ये मौर्य काल से संबंधित है, जो सरगुजा से प्राप्त हुआ है, रामगढ़ की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों को पढ़िए कह रहा है। पहला कथन दिया है कि मिनी माता के बचपन का नाम मीनाक्षी था। बिल्कुल सही है, मीनाक्षी था मिनी माता के बचपन का नाम। अगला क्वेश्चन है मिनी माता का विवाह सतनामी समाज के गुरु अगमदास के साथ हुआ था। तो ये भी सही है। देखो मीनाक्षी था इनके बचपन का नाम, हस्बैंड का नाम था अगमदास जो कि सतनामी समाज के गुरु थे। मिनी माता के नाम पर महिला उत्थान के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा सम्मान प्रदान किया जाता है, ये भी ठीक है। मतलब तीनों कथन यहाँ पर सही है। मिनी माता की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी, ये भी सही है। देखो जो मिनी माता थी ना ये भोपाल से दिल्ली जा रही थी, तो पालम एयरपोर्ट के पास पहुंचते ही इनका जो हवाई जहाज है वो क्रैश हो गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। तो चारों कथन यहां पर सही हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 सभी सही हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है भाई? कोयला। कोयला से किस प्रकार का ऊर्जा तैयार होता है? तो तापीय ऊर्जा। तो आपका उत्तर होगा तापीय ऊर्जा। बाकी जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ये काफी कम है। जल ऊर्जा थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है ब्राह्मण गंगाधर राव को किस कलचुरी शासक ने अपना मंत्री नियुक्त किया था? ब्राह्मण गंगाधर राव। गंगाधर ही शक्तिमान है बोलते थे ना, शक्तिमान गंगाधर, याद होगा आप में से काफी सारे लोगों को। तो ब्राह्मण गंगाधर राव को किसने अपना क्या कहते हैं मंत्री नियुक्त किया था? तो रत्नदेव तृतीय। देखो ये बड़ा कंफ्यूज करता है, रत्नदेव प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अगला क्वेश्चन दिया है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित रविशंकर शुक्ल किस स्थान पर गिरफ्तार किए गए? तो भाई इनको मलक्कापुर नामक स्थान पर गिरफ्तार किया गया था। इनके साथ और भी काफी सारे लोग थे, जैसे कि डॉक्टर खूबचंद बघेल जी थे, महंत लक्ष्मी नारायण जी भी इनके साथ थे, और भी काफी सारे नेता थे। अगला क्वेश्चन दिया है पाइक का संबंध किस जनजाति से? तो पाइक का संबंध ना ये कंवर जनजाति से। पाइक ना जो सैनिक वगैरह होते थे उनको कहा जाता था, और कंवर जनजाति के लोगों का जो पारंपरिक कार्य है वो सेना के रूप में काम करना। अगला क्वेश्चन दिया है पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी दान लीला काव्य की मूल कथा किस पर आधारित है? तो छत्तीसगढ़ी दान लीला जो है ना श्री कृष्ण कथा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन दिया है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा मराठी भाषा में लिखा गया गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो जो माधवराव सप्रे थे, छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशक, इन्होंने ही जो है ना इनकी इस गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। और इनके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती थी ना केसरी करके मराठी भाषा में, उसका भी ये हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित करवाते थे नागपुर से माधवराव सप्रे जी। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी रचना लाला जगदलपुरी जी की है? तो ये जो मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश, ये जो है लाला जी की रचना है। लाला जगदलपुरी जी बस्तर से संबंधित थे, और अभी जो बस्तर में जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है ना वो इन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया है। पहले से था, अभी इन्हीं के नाम पर नामकरण हुआ है। सालवनों का द्वीप, ये गुलशेर अहमद खां सानी जी की रचना है, काफी बार पूछा गया है। लाल अंधेरा, ये आई थिंक राजीव रंजन जी की रचना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? सैला नृत्य, तो भाई ये दीपावली के टाइम पर किया जाता है उत्तरी छत्तीसगढ़ में। और जो डंडारी नृत्य है वो भी इससे मिलता जुलता है, जो कि होली के अवसर पर दक्षिण छत्तीसगढ़ में होता है। अगला क्वेश्चन है खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किसका उल्लेख प्राप्त होता है? तो खरौद का जो लखनेश्वर मंदिर है उसमें ईशान देव का उल्लेख मिलता है। ईशान देव कौन था? तो ये जो है ना जो इंद्रबल है पांडु वंश का संस्थापक, उसका बेटा था। ये राजा नहीं बनता है लेकिन राजकुमार था, तो इसने जो है खरौद में मंदिर का निर्माण करवाया, लखनेश्वर मंदिर खरौद। तो इसमें ईशान देव के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है बस्तर के काकतीय शासक का संबंध किस स्थान से है? तो भाई वारंगल, वहां से जो है इनका संबंध है, वारंगल से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों से संविधान सभा में चुने गए सदस्य थे, तो कौन कौन चुने गए थे? रघुनाथ सिंह थे, ये सरगुजा से थे। किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़ से थे। राम प्रसाद पोटाई कांकेर से थे। ये नहीं थे। तो यहां आपका उत्तर होगा 1, 2, 3। कूट देख लेते हैं, 1, 2, 3 आप लगा लेना। अगला क्वेश्चन है प्रमोद साहू किस कला से संबंधित हैं? तो ये जो है ना प्रमोद साहू चित्रकला, अंतरराष्ट्रीय रंगोली प्रतियोगिता वगैरह में ये पार्टिसिपेट करते हैं, रंगोली कलाकार हैं, तो चित्रकला ही है वो भी। अगला क्वेश्चन दिया है राधेश्याम बारले को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भाई इसी वर्ष इनको जो है मतलब 2021 में राधेश्याम बारले जी को पद्मश्री सम्मान मिला कला के क्षेत्र में। ये जो है पंथी नर्तक हैं, पंथी नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चौरानी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो चौरानी नदी कोरबा जिले में प्रवाहित होती है। इस नदी में एक जलप्रपात है देवपहरी जलप्रपात, देवपहरी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो भाई प्रदूषित नदी कौन सी है? तो वो है संखिनी नदी। संखिनी नदी जो कि दंतेवाड़ा क्षेत्र में प्रवाहित होती है, बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलती है संखिनी नदी, और इसकी एक सहायक नदी है डंकिनी। दोनों का संगम दंतेवाड़ा में होता है और बाद में फिर ये जो है ना अपना इंद्रावती में जाकर के मिलते हैं। चूंकि जो लौह अयस्क की खदानें हैं
वो इसी संखिनी नदी घाटी में है, तो उसका जो अवशिष्ट है इस नदी में बहा दिया जाता है, जिस कारण यह नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, तो इनका अर्थ नरवा, गरवा, घुरुआ, बारी। मतलब नरवा का क्या मतलब, गरुआ का क्या मतलब? तो देखो, नरवा का मतलब होता है नदी नाला, गरुआ का मतलब पशुधन, घुरुआ का मतलब जो जैविक खाद रखने का जो स्थान होता है वो, बाड़ी का मतलब होता है घर की बाड़ी। तो यहाँ आपका जो उत्तर बनेगा 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, 4 1 3 2, ये बन रहा है ना। नरवा मतलब नदी नाला, गरुआ मतलब पशुधन गाय बैल, घुरुआ मतलब जैविक खाद रखने का स्थान, जहाँ पर गाय बैल के जो अवशिष्ट हैं, मतलब गोबर वगैरह दूसरे जो चीज़ें हैं उसको फेंक दिया जाता है, वो अपने आप खाद बन जाता है, घर की बाड़ी ये। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस नगर का प्राचीन नाम जगदूगुड़ा था? तो भाई जगदूगुड़ा किस नगर का प्राचीन नाम था? तो ये जगदलपुर, बस्तर जिले का जिला मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, तेलिन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो तेलिन माता का जो मंदिर है वो स्थित है कोंडागांव में, किसकाल घाटी में। इसको तेलिन घाटी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी? तो ये जो है ना महासमुंद में जो हुआ था तमोरा जंगल सत्याग्रह, जिसमें यति यतन लाल शंकरराव गनोदवाले ने नेतृत्व किया था, तो यहाँ पर बालिका दयावती ये बच्ची थी, तो इसका भी विशेष योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नगर पालिका परिषद है, तो कौन नगर पालिका परिषद है ये आपको बताना है। कुम्हारी है, दुर्ग जिले में है ना, कांकेर भी है, किरंदुल है दंतेवाड़ा जिले में, बस्तर जो है ना ये नगर पंचायत है। बस्तर क्या है? नगर पंचायत है, जो कि बस्तर जिले में है। बस्तर है तो बस्तर जिले में ही होगा ना। तो ये एक छोटा सा कस्बा है जो कि नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त कर चुका है। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है ना, कौन से नगर निम्न में से नगर पालिका परिषद है, तो कुम्हारी, कांकेर, किरंदुल। तो 1 2 3 जो है आपका उत्तर होगा 1 2 3 ब। अगला क्वेश्चन दिया है, गोविंदपुर मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो ये जो है ना कांकेर जिले में आयोजित होता है गोविंदपुर मेला। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, बस्तर संभाग में नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? नारायण मंदिर मतलब विष्णु जी का मंदिर बस्तर संभाग में, नारायणपुर मत लगा देना, ये नारायणपाल में है, जो कि बस्तर जिले में स्थित है। इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम में स्थित है नारायणपाल का नारायण मंदिर। ये जो मंदिर है ना 11वीं शताब्दी का है, जिसका निर्माण करवाया था नागवंशी शासकों ने। देखो जो छत्तीसगढ़ में है ना, जो नागवंशी शासक हैं, चाहे वो कवर्धा के फणी नागवंशी हो, बस्तर के छिंदक नागवंशी हो, इन्होंने ना स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य में किस वंश के शासकों ने स्थापत्य कला में अपना विशेष योगदान दिया, तो इनका नाम आप लगा सकते हो। तो ये आपका उत्तर होगा नारायणपाल। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा जितना हो सके उतना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।